हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्या आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। यानी बेटा कहने का मतलब क्या है कि हमें आज क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है रूल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है बेटा? रूल्स। देखिए, फर्स्ट रूल की मैं बात करता हूँ तो पहला रूल कहते हैं बेटा ए की पावर है मल्टीप्लाई ए की पावर है। इसका मतलब क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? जब बेस आपके सेम है तो पावर को आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पावर को ऐड। तो मेरे पास है बेटा a की पावर m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला है बेटा a की पावर n अपॉन a की पावर n। तो इसको बोलेंगे हम क्या? a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n। तो जो ये आएगा मेरे पास a की पावर m माइनस n। थर्ड फॉर्मूले की बात करता हूँ। देखो, अगर मैंने कहा a की पावर n तो आप उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर माइनस n। फोर्थ फॉर्मूले की बात करता हूँ। अगर आपके पास हो a की पावर माइनस n तो आप कह सकते हैं बेटा 1 अपॉन a की पावर n। क्लियर? फिफ्थ फॉर्मूले की बात करता हूँ। अगर आपके पास हो a इंटू बी सारे की पावर n तो हम लिखेंगे a की पावर n इंटू b की पावर n। सिक्स्थ फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा, अगर आपके पास हो a अपॉन b और कंप्लीट की पावर है तो आप लिखेंगे a की पावर है अपॉन b की पावर है। क्या लिखेंगे बेटा? a की पावर है अपॉन b की पावर है। हाँ जी। सेवंथ फॉर्मूले की बात करता हूँ। क्या? अगर मेरे पास लिखा हो a की पावर है और बेटा सारे की पावर n, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो लिखो a की पावर n मल्टीप्लाई n। यानी हम इसको लिखेंगे बेटा a की पावर m। क्या लिखेंगे हम इसको? a की पावर m। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्या? फॉर्मूला नंबर 1। अगर मैं कहता हूँ आपके पास a की पावर है और उसकी पावर 1 अपॉन n, तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे a की पावर m बाई n। क्या लिखेंगे? a की पावर m बाई n। यानी जो आप एक्सरसाइज 1.5 करेंगे वो सारी की सारी इन फॉर्मूलों पर बेस है। इन फॉर्मूलों पर क्या बेटा? वो बेस है और कुछ नहीं है इसके आगे। ठीक है? अच्छा, इसमें से एक फॉर्मूला और बताता हूँ। देखिए, अगर मैं कहता हूँ बेटा a की पावर है इक्वल टू b की पावर है, यानी जब आपके पास पावर क्या हो बेटा सेम आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं? a जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? b के बराबर होगा। ठीक है? सेम जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या कहते हैं बेटा? मैंने कहा a की पावर है इज इक्वल टू a की पावर है। जब आपका बेस सेम है, क्या सेम है बेटा? बेस सेम है तो मैं कहूंगा कि पावर्स क्या हो जाएगी बेटा? इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर्स इक्वल। दैट इज क्लियर। इसमें से एक चीज और एक बात और याद रखो। क्या? अगर मैं लिखता हूं माइनस a की पावर n, क्या लिखता हूं मैं? माइनस a की पावर n। तो इस केस में देखिए ये जो n है, मैं सिचुएशन दे रहा हूं कि n अगर मेरे पास ओड हो और बेटा कहता हूं कि n मेरे पास क्या इवन, तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो बेटा जब मैं n ओड कह रहा हूं तो हमेशा याद रखना आंसर क्या आएगा मेरे पास? नेगेटिव। कब आएगा? जब माइनस a की पावर का बेटा ओड में हो। किसमें हो? ओड में। जब माइनस a की पावर का बेटा इवन में हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा मेरे पास? पॉजिटिव। क्या है बेटा मेरे पास? पॉजिटिव। दैट इज क्लियर। चलिए, तो बेटा अगर ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं और आगे चलते ही हम क्या करेंगे? अपने एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं बेटा? अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे सिंपलीफाई। क्या कह रहा है आपसे? सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो आपसे कह रहा है बेटा आपको क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। किसको सिंपलीफाई करना है? पहला पार्ट कहते हैं कि 16 की पावर मेरे पास 3/2 बेटा। क्या है? 16 की पावर 3/2। तो बेटा 16 की पावर 3/2 तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? देखो, 16 का प्राइम फैक्टर दो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 आप कह सकते हैं 2 की पावर 4 और सारी पावर 3/2। अभी मैंने बताया बेटा पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो मेरे पास क्या है? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2 देन 2 2 जा 4। तो बेटा 3 2 जा 6, 2 की पावर 6।
अब इसको सोल्व कर लीजिए। आपके पास क्या है बेटा 2 की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी। क्या है बेटा मेरे पास 2 की पावर 6 की वैल्यू। अदरवाइज और क्या कर सकते हैं, देखो इस 60 को मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा 4 का स्क्वायर कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। और सारे की पावर मेरे पास कितने बेटा 3/2। तो पावर से पावर क्या बेटा मल्टीप्लाई। अभी रूल पढ़ा था नहीं पढ़ा क्या, जब a की पावर m और उसकी पावर n होती है तो हम क्या लिखते हैं बेटा a की पावर m मल्टीप्लाई n, देन 2 2 जा 4। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 4 की पावर 3, कितना हो जाएगा 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4, यानी मेरे पास कितना है बेटा 64। कितना आएगा 64। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लेंगे, मैं थर्ड की बात करता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहते हैं 125 बेटा और सारे की पावर -1/3, कितनी बेटा -1/3। तो आपको पता है सर 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बेटा 5 की पावर 3। क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3, और पावर क्या बेटा माइनस का 1/3। पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो लिख सकते हैं ना 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 1 जा 3। तो प्यारे बच्चों मेरे पास क्या है 5 की पावर -1। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है कि सर अभी आपने बताया था जब a की पावर -n हो तो हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। ये मेरा क्या जाएगा बेटा आंसर, क्या जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहते हैं बेटा 32/243, और बेटा सारी की पावर है माइनस का 4/5। इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए अब 32 है तो 32 को मैं क्या कह सकता हूँ 2 की पावर 5 कह सकता हूँ। आप कर लीजिए 2 × 2 यानी 5 टाइम्स। तो इस 32 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 5। क्या लिखूं मैं 2 की पावर 5। अब बात आती है 243 को मैं क्या कह सकता हूँ, तो सोल्व कीजिए। भाई 243 के प्राइम फैक्टर निकालो, कितने में जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4 और 5। इसको क्या कह सकते हो 3 की पावर 5 कह सकते हो, नहीं कह सकते। हाँ यार ठीक है। अभी हम एक बात करते हैं क्या, चल जब a की पावर m अपॉन b की पावर m है तो मैं कह सकता हूँ बेटा a अपॉन b कंप्लीट की पावर m कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 2/3 कंप्लीट की पावर 5, और बेटा उसके बाहर क्या लिखा हुआ पावर में 4/5। पावर के ऊपर पावर है तो पता है a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होगा, सॉरी a की पावर m, और बेटा सारे की पावर n, तो मेरे पास क्या है a की पावर m इंटू n। तो 5 से 5 क्या होगा मेरा कैंसिल, तो मेरे पास है 2/3 सारे की पावर -4। अच्छा एक फॉर्मूला और लिखवाना भूल गए। देखो जब आपके पास a अपॉन b की पावर m है, क्या बेटा m, तो आप चेंज करोगे तो लिखा जाएगा b अपॉन a की पावर -n। क्या लिखा जाएगा b अपॉन a की पावर -n। या आपके पास हो a अपॉन b की पावर -n, तो आप इसको चेंज करके लिखोगे b अपॉन a की पावर n। ऐसा क्यों हुआ ये होता है। देखिए यहां से अगर इसको ब्रेक करना चाहूं इसको और तो लिख सकता हूं 2 की पावर -4 3 की पावर -4। अब मुझे पता है 2 की पावर -4 है तो मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 4, और इसको लिख सकता हूं 1/3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 कहां से आ जाएगा फर्स्ट के साथ, तो इसको लिखोगे 3 की पावर 4/2 की पावर 4। क्या लिखो बेटा 3 की पावर 4/2 की पावर 4, और कंप्लीट तो फिर से आप क्या लिख सकते हो बेटा 3/2 और सारे की पावर 4। ये मेरा क्या जाएगा बेटा आंसर, क्या जाएगा मेरा ये आंसर। इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। जब a अपॉन b की पावर -m है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बेटा b अपॉन a की पावर है, b अपॉन a की पावर है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या किया है डायरेक्ट फॉर्मूले का भी यूज किया है। किसका यूज किया बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज भी किया है। चलिए हम बढ़ते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। किसकी तरफ बेटा फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कहते हैं, कहते हैं 1 × 61/64, और बेटा कंप्लीट की पावर 2/3। कितनी मेरे पास 2/3। देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, चेंज करो
64 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, और 64 में कितना रहेगा बेटा 61, 4 1 5 6 6 12। तो हम इसको जब लिखेंगे चेंज करके तो क्या बेटा 125 अपॉन 64 और कंप्लीट की पावर क्या बेटा 2/3। आपको पता है सर 125 को आप ब्रेक कर दीजिए, क्या 5 की पावर 3। 64 को ब्रेक करने की बात करता हूं तो बेटा क्या लिखूं मैं 8 की पावर 2, क्या लिखूं मैं 8 की पावर 2। अच्छा अगर इस 8 को और ब्रेक करना चाहूं तो इस 8 को और ब्रेक करना चाहे तो देखो हम क्या लिखेंगे 4 2 8 कह सकते नहीं कह सकते, और कंप्लीट की पावर 2 या कुछ और भी कह सकता हूं। देखो 64 को और कुछ कह देखो 2 1 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 16 2 32 2 8 16 2 चौका 8 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5 6, यानी इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 6 भी कह सकता हूं। बेटा कंप्लीट की पावर कितनी मेरे पास 2/3, कितनी बेटा 2/3। अब एक बात सुनो छोटी सी बेटा, इसको आप अलग अलग करो। देखो 5 की पावर 3 सारे की पावर 2/3 सेम काम, 2 की पावर 6 और बेटा सारे की पावर 2/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास क्या बेटा 5 की पावर 2 सेम 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 2 की पावर 4। बेटा 5 की पावर 2 कितनी होती है 25, कितनी होती है बेटा 25, और 2 की पावर 4 कितना और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो जो आपके पास आंसर आएगा बेटा वो कितना है मेरे पास 25/16। कितना है बेटा 25/16। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो पार्ट नंबर 6 देखिए। कहते हैं 0.001 और कंप्लीट की पावर 1/3। बेटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन 1 2 3 डेसिमल कितने के बाद है 3 के बाद है, तो कितनी 0 1 2 और 3 और बेटा सारी की पावर 1/3। अब जो ये 1000 है इसको क्या लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 3 कह सकता हूं, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन 10 की पावर 3 और सारी की पावर 1/3। अलग अलग कर देता हूं 1 की पावर 1/3 और 10 की पावर बेटा 10 की पावर 3 है और सारी की पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3 तो हमेशा क्या है मेरे पास 1 आएगा और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना है बेटा 1/10 और 1/10 को आप क्या कह सकते हो 0.1, क्या कह सकते हो आप 0.1। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको सिंपलीफाई करना है। कहता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और कहता है सारी पावर कितनी मेरे पास 1/2। तो सभी को पता है 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और सारी पावर 1/8। 27 और 1 28, 28 में क्या ऐड कर दो बेटा 8 ऐड कर दो, तो आपके पास कितना आएगा 36। यानी जो इसका सम आएगा वो मेरे पास 36 आएगा और उसकी पावर 1/2। 36 को क्या कह सकते हो 6 की पावर 2 और सारे की पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है बेटा मेरे पास 6 आएगा। कितना है मेरे पास 6। देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है 3/5 सारे की पावर 4, 8/5 सारे की पावर -12 और बेटा कहता है 32/5 और सारे की पावर 6। सोल्व कीजिए। पहले जो देखो पहली चीज मुझे फॉर्मूला पता है सर a/b की पावर जब -m है तो मैं लिख सकता हूं b/a की सारे की पावर m कह सकता हूं। तो देखो यहां से पहली बात 3/5 3/5 की पावर 4, इसको ब्रेक करके लिख क्या लिख सकते हैं 5/8 सारे की पावर 12, क्योंकि अब मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है बेटा यहां से कितना मेरे पास 32/5 कंप्लीट की पावर 6। अच्छा है अब करते हैं काम अपना, करते हैं। देखिए
अगर मैं इस 32 को ब्रेक करूं, देखो यहां से पहली चीज इसको क्या लिखो बेटा, 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, 5 की पावर 12 अपॉन 8 की पावर 2। सेम 32 को क्या कह सकते बेटा, 8 चौक 32 होते हैं, सारे की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6। पहले बच्चों अब मैं क्या करता हूं, देखिए पहले इसको मैं सारे को ब्रेक करते हुए फिर करेंगे इसका काम। 3/4 अपॉन 5/4, 5 की पावर 12, 8 की पावर 2, यहां से क्या है बेटा 8 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6। सारी चीज किसमें मल्टीप्लाई में। अच्छा अगर मैं यहां से कहूं बेटा, देखो मैंने लिखा यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो हम क्या लिखते हैं x इंटू एक्स अपॉन x कहते हैं, तो एक x से एक x कैंसिल क्या है मेरे पास x आएगा। अगर मैं कहता हूं ना यहाँ पे पावर कितनी है 12 और यहाँ पे पावर कितनी है 4, तो मैं नहीं कह सकता क्या 12 में से क्या घटा दो बेटा 4, तो कितना है मेरे पास 8 आएगा नहीं आएगा। क्लियर है। या आप ये भी कह सकते हो कि सर पहले ये सारी चीज मेरी मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको ये लिखता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12, 8 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6। देखो ये भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास 10 हो जाएगी, और 8 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास 2। अब इस सारे को उठा के कहां ले जाओ ऊपर, कहां ले जाओ बेटा ऊपर न्यूमरेटर में, तो आपके पास क्या आएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12, जहां पे 5 की पावर उसके साथ रख दोगे किसका हो जाएगा माइनस का, 8 की पावर 6 इंटू 8 की पावर -2 अपॉन 4 की पावर 6। तो पहले जो 3 की पावर 4 यहां से कितना है मेरे पास 5 की पावर 2, भाई बेस से में पावर ऐड होती है, तो 12 - 10 2 आएगा। सेम बेटा 8 में से 6 में से 8 2 गया, तो कितना आएगा 4 और 4 की पावर 6। अब इसको आप सोल्व कर लेना, सोल्व तो कर ही सकते हो मेरे हिसाब से, और आपका क्या जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा आपके पास वो आंसर। कर लेंगे आप सभी इसको। चलिए आगे बेटा, छोटी सी गलती हुई है, कहां पे बेटा देखो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 12 ही आएगा, और यहाँ पे भी 12 आएगा, और यहाँ पे भी 12 आएगा, हाँ 12 आएगा, और यहाँ पे कितना है मेरे पास 16 में से 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे आएगा 8 की पावर 6, कितना है मेरे पास 8 की पावर 6। ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं और ब्रेक कर सकता हूँ, और किसका 6 आएगा बेटा माइनस का 6 आएगा, किसका 6 आएगा माइनस का। इसको और ब्रेक कर सकते, देखो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 8 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 सारी की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6। इसको और ब्रेक कर लो, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 6, नीचे क्या बेटा 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, 4 की पावर 6 से 4 की पावर 6 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बेटा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 6। ये समझाने के लिए कितना लेंथी किया है, अब जब आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ने कैसे किया है, आप सोल्व करके कर देना, यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है। इसको आगे सोल्व करें ना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का पार्ट नंबर 3 कहते हैं बेटा 64 की पावर -1/3 इंटू 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3। अच्छा कैसे सोल्व करें, देखिए देखो अगर मैं कहता हूं क्या 64 की पावर -1/3 है, तो 8 का 64 होता है, 4 का 16, 16 चौक 64। देखो ये 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 3 और सारी की पावर -1/3। सेम बेटा 64 को लिखूँ बेटा 4 की पावर 3 और सारी की पावर 1/3। 64 को क्या लिखूँ बेटा 4 की पावर 3 और सारी की पावर 2/3। बेटा 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 4 की पावर -1, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 4 की पावर 1 माइनस 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल और 4 की पावर 2। तो 4 की पावर -1 है, जिसको क्या लिख सकते बेटा 1/4 कह सकते हैं, नहीं कह सकते। 4 4 4 जा 60,
कई बच्चे क्या करते हैं 4 दूनी 8 कराए बेटा, इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 2 का मतलब 4 into 4, क्या इसका मतलब 4 into 4 1/4 बेटा। 16 में से 4 में कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 12 बचेगा, 12 और 4 16 होता है, और 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास कितना है बेटा -3, कितना आएगा -3, हाँ -3। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबका खलनायक आ चुका है, सबका बाप आ चुका है क्वेश्चन। और आपके पास आरडी शर्मा है, तो आरडी शर्मा में भी आप क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं वहां पे भी, और उनकी आप ज्यादातर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंक से हाथ खराब हो गया भाई। चलिए बेटा पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट 4 है। बेटा कहते हैं मेरे पास 5 की पावर -1 इंटू 7 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर -4 और कंप्लीट की पावर 7/2 मल्टीप्लाई। कहते हैं 5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -5 और बेटा सारी पावर -5/2। देखिए इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। क्या करना है बेटा, सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा तो बेटा एक बात बताइए मेरे को, क्या कि यहां से जो ये पावर अपॉन में है, क्या मैं इसको नोमिनेटर में लेके जा सकता हूं? तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5 की पावर -3 बोल सकते नहीं बोल सकते? आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है देखो, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ऊपर जाएगी तो m n होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 की पावर -1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा किसका, वो माइनस का, तो -1 माइनस का 2 तो माइनस का 3 होगा। क्लियर? मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर -4, ऊपर जाएगा प्लस का होगा। तो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो एक स्टेप बढ़ाइए, देखो 5 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और बेटा 7 की पावर 4 और सारी की पावर में बोल सकता हूँ 7/2 मल्टीप्लाई। सेम यहाँ से बेटा 5 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या बेटा 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, तो सेम बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर 5 और सारी की पावर -5/2। अब देखिए बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या लिखोगे 5 की पावर -3, 4 और 2 6, 7 की पावर 6 और बेटा 7/2। सेम यहाँ से 5 की पावर -5 और बेटा 7 की पावर 8 और सारी की पावर -5/8। अब हमें पता है, क्या पता है कि सर जब a इंटू बी का स्क्वायर होता है तो हम अलग अलग लिखते हैं, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ बेटा 5 की पावर -3 है, तो कंप्लीट की पावर 7/2 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। सेम बेटा 7 की पावर 6 है और बेटा उसकी पावर कितनी है मेरे पास 7/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 और बेटा सारी की पावर -5/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8 और बेटा सारी की पावर -5/8। अब देखिए 7 3 जा 21, क्या पढ़ा है a की पावर n और उसकी पावर n हो तो हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n। तो पावर के ऊपर पावर है तो क्या लिखे बेटा 7 3 जा 21, तो -21/2 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 और बेटा यहाँ से रहेगा 7 3 जा 21, 7 की पावर 21 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25, 25/2 माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस मल्टीप्लाई 7 2 4 जा 8 देन 4 5 जा 20, तो 7 की पावर -2। अब देखो यहाँ पे बेस आपके पास 5 है और यहाँ पे बेस आपके पास 5 है, जब बेस से में पावर क्या हो जाएगी बेटा ऐड हो जाएंगे,
तो यहाँ से मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है बेटा 5 की पावर -21/2 प्लस 25/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी बेटा 21, ऐड करो पर सिंबल किसका बेटा माइनस का, तो माइनस का 20। अब देखो 25/2 माइनस का 21/2 कितना है मेरे पास 4/2, और जब इसको कैंसिल करोगे मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से क्या है बेटा 5 की पावर 2, क्या है मेरे पास 5 की पावर 2। सेम यहाँ से कितना बेटा 21 में से 20 गया 1, 7 की पावर 1, पापा 25, 25 गुना 7, 7 तो 5 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। जो आपके पास आंसर आएगा बेटा वो कितना है मेरे पास 175। कितना है बेटा 175। क्लियर है? अच्छे क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी करोगे आप मजेदार तरीके से। बोल बोल के गला एकदम ऐसे सूख जाते हैं कि बस बोल मत आ गया, ऐसा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, आज कोशिश करूंगा कि आपके कम से कम कितने क्वेश्चन इसमें 6, कम से कम 6 क्वेश्चन तो, और सभी के पार्ट, सभी के पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है। कहते हैं 5 की पावर 2 है, 8 की पावर 1/3 है, प्लस 27 की पावर 1/3 है, सारे की पावर 3 है, और बेटा उस सारे की पावर 1/5। कहते हैं ये सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कीजिए बेटा ये सिंप्लीफाई। तो बोडमास का रूल पढ़ रखा आप लोगों ने। बोडमास का रूल क्या कहता है बेटा कि आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। क्या सोल्व करनी होती है? ब्रैकेट। तो पहले मेरे पास ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे। तो 5 की पावर 2 एज इट इज, इस 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 3, सारे की पावर 1/3। 27 को क्या कह सकते हैं बेटा 3 की पावर 3, सारे की पावर 1/3। और प्यारे बच्चों इस पोर्शन की पावर क्या होगी मेरे पास 3। और कहते हैं कंप्लीट की जो पावर है वो कितनी बेटा 1/5। कितनी है 1/5। अच्छा 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 2 तो 2 जमा 3, सारे की पावर 3, और कंप्लीट की पावर बेटा 1/5। तो बेटा 5 की पावर 2, 3 है तो 5, तो गुना 5 की पावर 3, सारे की पावर 1/5। बेस में पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 2 5, तो 5 की पावर 5, और सारे की पावर 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब आंसर क्या है मेरे पास 5 आएगा। कितना है मेरे पास 5। क्लियर? आसान है क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। कहते हैं क्या 1/4 की पावर -2 है, -3 इंटू 8 की पावर 2/3 है, इंटू 4 की पावर 0 प्लस 9/16 और सारी की पावर -1/2। कहते हैं इसको सोल्व कीजिए। एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए पहले बच्चों यहां से 1/4 है, क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर नहीं कह सकता? याद रखो a/b की पावर अगर -m है तो मैं लिख सकता हूं b/a की पावर m। ठीक है, -3, 8 को क्या कह सकता हूं मैं 2 की पावर 3 और सारे की पावर 2/3। 4 की पावर 0 तो इसका मतलब क्या है मेरे पास 1 आएगा। 9/16 है, हल तो क्या है 16/9, और बेटा उसकी पावर -1/2 कितना है, सॉरी 2 आएगा। कितना है मेरे पास 2, अरे 2 नहीं 1/2 है। क्या बेटा मेरे पास 1/2। अच्छा अब आ जाओ, देखो 4 का स्क्वायर पता है 16 होता है,
3 से 3 कैंसिल, माइनस का 3, तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे बात करता हूँ 16 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 4 का स्क्वायर और 9 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से कंप्लीट का होल स्क्वायर कह सकता हूँ नहीं कह सकता। और सारी की पावर कितनी है मेरे पास 1/2, तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गए। तो क्या है बेटा 16 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 16 4 4 जा 16 और 16 में से 16 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर क्या है बेटा 0। कितना है मेरे पास 0। यहाँ पे गलती दिखा रहा है भाई क्वेश्चन 16/3 दिखा रहा है, 16/3 दिखा रहा है। चेक करते हैं कहाँ पे गलती की। 3 3 9 4 4 जा 16। देखते हैं 1 मिनट के लिए गलती कहाँ पे की बेटा। देखो गलती मिल गई। यहाँ पे सिंबल प्लस का है और मैंने यहाँ पे सिंबल किसका ले लिया मल्टीप्लाई का। तो बेटा ये यहाँ पे सिंबल किसका आएगा प्लस का। किसका आएगा ये प्लस का। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। यहाँ पे सिंबल किसका आएगा प्लस का, तो 4/3। आगे करते हैं देखो बेटा 4 3 से 12 प्लस का 4/3। बेटा देखो 16 में से 12 गया 4 4/3